हेलो गाइज। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग समझे कोडिंग डिकोडिंग क्या है। ठीक है, तो ये कोड बनाता है। ठीक है, कोड जिसको हिंदी में बोलते हैं कोड। तो कोड अक्षरों के परिवर्तन करने की वह प्रक्रिया है जिसको कोई तीसरा व्यक्ति समझ नहीं सकता है। ठीक है, कोड के प्रश्नों को हल करने की सबसे विधि, कूट के प्रश्न को जो हम हल करेंगे उसका विधि जानेंगे। सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले उसको उसका क्या करना है, वो जो कोड दिया रहता है अक्षर में या वर्णमाला, मतलब अक्षर में दिया रहता है ना, वर्णमाला को या संख्या को, या उसका चिन्ह भी रहता है कुछ कुछ। तो ऐसे को ये हम सब ध्यान से देखेंगे सबसे पहले, ध्यानपूर्वक। उसके बाद उसका क्रम पे ध्यान देंगे। जो क्रम क्रम जो है वो किस पद्धति पे है, ठीक है, किस आधार पे है, आरोही क्रम में है, अवरोही क्रम में है, या दोनों मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसी हिसाब से उसका प्रयोग भी करेंगे। किस में, जो हमसे पूछा गया रहेगा अक्षर, वो उसमें यही चीज़ का प्रयोग करेंगे जो हमको दिया है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्रम निर्धारण पद्धति के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्रम निर्धारण पद्धति में सबसे पहला है समांतर क्रम निर्धारण पद्धति। तो हम लोग आज समांतर क्रम निर्धारण पद्धति पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने से पहले हम लोग जान लें कि इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। तो ए से जेड तक जितना अल्फ़ाबेट है सबको याद रखना है, और उसका नंबर के साथ याद रखना है, साथ ही उसका अपोजिट भी याद रखना है। जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोग को, ABCDEFGHIJKLM तक लिखा हुआ है। फिर वहाँ से मोड़ दिया गया है NOPQRSTUVWXYZ। ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि M का अपोजिट N होता है, A का अपोजिट Z होता है, B का अपोजिट Y होता है, H का अपोजिट S होता है। मतलब जितना सामने है ना सब उसका अपोजिट है। जैसे ए का नंबर 1 होता है, बट उसका अपोजिट जेड होता है जिसका नंबर 26 होता है। और कभी भी कोई भी दो लेटर जो है, जैसे ई भी हो गया, तो हम कैसे पता करेंगे जो ई भी का ही अपोजिट है। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों नंबर है, ई का नंबर 5 है और भी का नंबर 22 है, दोनों को ऐड करने पर अगर 27 आ जाता है तो समझेंगे हाँ एकदम सही है। ठीक है, तो हम लोग को ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये याद रखने के लिए हम एक चीज़ आप लोग के लिए लाए हुए हैं, जो आप लोग देख सकते हैं। देखिए, ये आप लोग के लिए बनाया गया है। जैसे जेड तक लिखा हुआ है, सबका अपोजिट लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, और याद करने के लिए ये लिखा हुआ है। उसका ट्रिक समझिए। जैसे आजा, बॉय, कॉक्स, ड्यू, इवनिंग, फन, गेट, हिज, रूम या आयरन है, आयरन। ठीक है, उसके बाद जंगल क्वीन हो गया, कानपुर हो गया, लव हो गया, मैन हो गया। आयरन भी उसको बोल सकते हैं, आईआर भी डायरेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके इसको याद रखना है, और याद करना बहुत ही ज़रूरी है। याद रहेगा तो ही आप क्वेश्चन पकड़ सकते हैं जल्दी से, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, जो किस टाइप का इसमें क्वेश्चन रहता है। ठीक है, क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें है रोमन लिखा हुआ है,
ROMAN, रोमन। अभी हम बताए हुए थे आप लोग को, जो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो इसका नंबर है। नंबर I 9 और 8, R का हो जाएगा 18, ठीक है। M का 13, N का 14, O का 15, A का 1, ठीक है। इसका ये नंबर है। और हमको क्या दिए हुआ है, हमको दिए हुआ है ROMAN, ठीक है। तो हमको दिए हुआ है यहाँ पे I दिए हुआ है, यहाँ F दिए हुआ है, यहाँ D दिए हुआ है, और यहाँ A दिए हुआ है, और यहाँ E दिए हुआ है। तो हम सबसे पहले देखेंगे ये दिया कैसे हुआ है, ये कोडिंग जो किया हुआ है, कोडिंग कैसे किए हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो ये हमको पता है इसका कितना होगा 9, इसका 6, इसका 4, इसका 1 और इसका 5। अब हम देख रहे हैं यहाँ 9 है, 6 है, 4 है, 1 है, 5 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो ये नंबर सब है उसको ऐड करेंगे, ठीक है। अब ऐड कैसे करेंगे, तो ये 18 है, तो 8 प्लस 1, ठीक है, या 1 प्लस 8 ऐसे होता है, तो ये हो जाएगा 9। क्या यही चीज़ है यहाँ पे, यही चीज़ है। 5 प्लस 1, 1 5 है ना, 6 हो जाएगा। 1 5 15, 15 को जब ऐड करेंगे 1 प्लस 5 तो इक्वल टू 16 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये m है, m का कितना है 13, तो 3 और 1, 1 और 3 या 3 और 1, तो 4 हो जाएगा है। अब इसके बाद 1 तो 1, इसके बाद ये 4 1 5, तो 5। तो हम लोगों ने इसका कोड पकड़ लिया है, ठीक है। इसका कोड क्या था, इसका कोड था जो हमारा जो अल्फ़ाबेट जो हमको दिए हुआ है उसका नंबर है, और वो नंबर अगर 2 डिजिट में आता है तो उसको ऐड किया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 19 रहता तो 9 प्लस 1 10 हो जाता, फिर वो 2 डिजिट में आ जाता तो फिर उसको ऐड करते 1 प्लस 0 करके, समझे। तो ऐसे ही इसको करना है। तो अब हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं, हमको क्या पूछ रहा है। तो हमको पूछ रहा है शायद वाटर, तो हमको पूछ रहा है क्वेश्चन में जो वाटर का क्या होगा। तो वाटर का क्या होगा, तो सबसे पहले अभी हम क्या बोले हैं, सबसे पहले इसका कोड लिखना जरूरी है ना। सबसे पहले इसका कोड लिखना जरूरी है। तो 1 5 20 18, इसका होगा 23, 23, ठीक। अब हम लोग क्या देखे हुए थे अभी, जो इसको ऐड करना था, ठीक है। ऐड करना था, उसके बाद जो आया था उसका लेटर। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 2 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा 5, 2 प्लस 3 5। फिर से लिखते हैं WATER, वाटर। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। तो W का होता है 23, याद रखना पड़ेगा। A का होता है 1, T का होता है 20, E का होता है 5,
और R का होता है 18। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको जोड़ेंगे सबको। 2 और 3 कितना हो जाएगा, 2 + 3 तो हो जाएगा 5। उसके बाद ये 1 तो 1, ये 2 0 अभी बताए थे, 2 0 2, ये 5 और ये 8 + 1 तो ये हो जाएगा 9। तो हमको क्या नंबर सब मिला, 5 1 2 5 9। ठीक है, तो 5 1 2 5 9 यहाँ लिख लेते हैं और बाकी को हटाते हैं। 5 1 2 5 9। 5 1 2 5 9 आया था, तो 5 2 1 9 5 9। तो अब हम देखेंगे 1 का मतलब, 1 का ये कितना है, अल्फ़ाबेट ए होता है, 2 का बी होता है, ई 5 का ई होता है, यहाँ भी 5 का ई होता है, 9 का आई होता है। तो हमको मिल गया आंसर। बस यही कोड पकड़ना था, कोड पकड़ लिए तो निकल गया। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें था नंबर जो है अल्फ़ाबेट का, उस नंबर को ऐड करके फिर जो नंबर आता है उस नंबर का अल्फ़ाबेट डालना था। अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, तो इस क्वेश्चन में फिर दूसरा तरीका होगा, उसमें दूसरा था, अभी हम लोग 5 तरीका लेके आएंगे। ठीक है, तो अभी एक तरीका हम लोग सीख लिए जिसमें अल्फ़ाबेट का नंबर दिया हुआ था, उस नंबर को जोड़ना था, फिर जोड़ने के बाद जो नंबर आता था उस नंबर का अल्फ़ाबेट बैठाना था। तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, है ना, एस एस टी यू डी ई एन टी, स्टूडेंट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट सबसे पहले, और उसका क्या दिया हुआ है, टी भी एक्स एच जे टी ए दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले सबका नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो एस का 19, टी का 20, 21, 4, 5, 14, 20, 20 होगा। ठीक है, टी का। अब यहाँ यहाँ 20, 22, 23, एच G7 H 8, J10, T20 और A1। ठीक है, अब हमको क्या नज़र आ रहा है, कुछ नज़र आ रहा है, कुछ लॉजिक पकड़ में आ रहा है, बताइए। कुछ लॉजिक देखते हैं। एस का टी से रिलेशन होगा, टी का वी से होगा, यू का एक्स से होगा, डी का एच से होगा और ई का जे से होगा, और एन का टी से होगा और टी का ए से रिलेशन होगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं जो एस का में +1 है, तो ये हो गया एस में +1 हुआ तो ये हो गया टी। उसके बाद टी में +2 हुआ
तो ये हो गया V22। 21 में यहाँ पे 1 मिनट, ये 24 गलत लिखा हुआ था। 24 ठीक है। तो यहाँ पे +3 होगा, फिर यहाँ +4, 4 है, 4 4 8, +5, 5 5 10, 14 है, +6, 20 हो गया, और यहाँ +7 करेंगे तो 1 होगा ना, मतलब 27 होगा टोटल। तो 6 हो गया जेड, तो 27 हो जाएगा ए। तो हम लोग क्या देखे हैं, इसमें हर एक जो है ये है अल्फ़ाबेट, सब में बढ़ते क्रम में नंबर जुड़ा है, ठीक है। एक एक नंबर बढ़ते क्रम में जुड़ता गया हुआ है। तो अब हम लोग को बोल रहा है TEACHER, टीचर। इसका निकालने के लिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका नंबरिंग करेंगे। तो टी का 20, टी का 5, ई का 5, ए का 1, सी का 3, एच का 8, ई का 5, आर का 18, ठीक है। तो क्या था, इसमें +1 करना था। तो कुछ नहीं, बस +1 करना है। तो +1 करेंगे तो 21, 6, 21 का क्या होता है, यू। 6 का क्या होता है, एफ। 1 में एक 6 नहीं, यहाँ 7 होगा, +2। सबसे पहले लिख लेते हैं, नहीं तो फिर मिस्टेक होगा। यहाँ +1, फिर +2, फिर +3, ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7। तो जोड़ेंगे, अब ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, 3 1 4, 4 3 7, 8 और 3 11, 6 और 5 11, और यहाँ है 18 और 7, तो 18 25। तो अब ये जितना नंबर आया है, ये सब सब नंबर का अल्फ़ाबेट हम लिखेंगे, ठीक है। और वही हो जाएगा मेरा आंसर। तो हर एक नंबर का अल्फ़ाबेट। तो 21, 21 क्या क्या होगा, यू। 7 का क्या होगा, जी। 4 का क्या होगा, डी। 7 का जी, ठीक। उसके बाद फिर क्या है, 11। तो 11 का I9, के हो जाएगा 11, फिर के, और 25 हो जाएगा वाई। तो हमको आंसर क्या मिला,
आंसर मेरा मिल गया U G D G K K Y। ठीक है, तो हम लोग दो टाइप का सीख लिए अभी। एक टाइप का क्या था, एक टाइप था जिसमें हम लोग को जो दिया गया था अक्षर, अल्फ़ाबेट, उसका नंबर, उस नंबर को ऐड करना था, फिर जो नंबर आता था उसका अल्फ़ाबेट लिखना था। उसके दूसरा हम लोग क्या सीखे हैं, दूसरा सीखे हैं जो भी हमको कोड दिया था अल्फ़ाबेटिकल कोड, उसको सबसे पहले नंबरिंग में लाए हैं। नंबरिंग में लाके हम उसमें देखे हैं उसका तर्क क्या दिए हुआ है, क्या कोडिंग किए हुआ है। तो कोडिंग हमको इसमें असेंडिंग ऑर्डर में लगा है, जिसमें +1 +2 +3 यानी असेंडिंग ऑर्डर में था। तो उस तरह से हम लोग बना लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें है जी, फिर जी, फिर ओ, फिर एल, फिर डी। क्या बोले हैं, अभी बोले हैं सबसे पहले सबको नंबरिंग कर लेंगे। G7 G7 15 12 और ये 4। और उसके बाद इसका दिया हुआ है IKUTN, इसको भी नंबरिंग करेंगे। I का 9, K11 21 20 14। अब इसमें देखना है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये 5 1 6 2 1 3। अगर ऐसे नहीं भी नहीं, इसमें ऐसे नहीं करना है। ठीक है, जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग जोड़ने वाला ख़त्म कर चुके हैं। वो एक देखे हुए थे, एक बढ़ते क्रम देखे हुए थे, और ये भी देखते हैं। सबसे पहले ये अब देखेंगे, दोनों में अंतर देखते हैं कितना है। ठीक है, अंतर देखते हैं। 7 और यहाँ +2 करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसमें +4 करेंगे तो होगा, इसमें +6 करेंगे तो होगा, इसमें +8 करेंगे तो होगा, और इसमें +10। यानी ये भी असेंडिंग ऑर्डर में था। उसमें क्या था, असेंडिंग ऑर्डर में +1 +2 +3 मतलब ऐसे बढ़ रहा था, उसका अंतर सिर्फ एक का था। लेकिन यहाँ पे अंतर दो का है, जैसे 2 4 6 8 10 ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से करेंगे। तो आइए, क्या पूछ रहा है हम लोग को, स्टार्स का पूछ रहा है, तो उसी पे आते हैं। तो STARS, स्टार्स। तो हम लोग को अगर ये कोड याद रहता है, कोड याद रहता है, तो हम लोग जैसे अभी इसका GGOLD IKUTN के बीच जो संबंध है उसको हम लोग देख लिए हैं। तो हमको अगर याद रहेगा तो हम डायरेक्ट लिखते जाएंगे। जैसे एस का हम लोग पता है 19 होता है, तो 19 तो पहला टर्म में क्या था, तो +2 था, तो +2 19 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। भाई 21 किसका आएगा, तो यू का होगा। तो ऐसे आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो इसलिए अल्फ़ाबेट याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए, सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे।
तो एस का 19, टी का 20, ए का 1, आर का 18, एस का 19। तो क्या करना था, अभी हम लोग देखे थे इससे पिछले वाले में क्या लॉजिक था। तो इसमें +2, इसमें +4, इसमें +6, इसमें +8 और इसमें +10। ठीक है, तो अगर 19 में +2 करेंगे तो 21, 20 में 4 करेंगे 24, 6 1 7, 8 और 18 हो जाएगा 26, 26 और ये हो जाएगा 29, 29 हो गया। तो घबराने की कोई बात नहीं है। 29 यानी 26 तक होता है ना, 26 हो गया जेड। तो उससे आगे बढ़ेंगे ए बी सी। ठीक है, तो 28, 27, 28, 29, तो ए बी सी। तो ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा जेड, ये हो जाएगा जी, और ये हो जाएगा एक्स 24, उसका 21 हो जाएगा यू। तो हमारा आंसर आ गया। क्या सब आया? आंसर आया मेरा मेरा आंसर आया यू एक्स जी जेड सी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। इसमें है किसी कूट भाषा में, कूट मतलब कोड, ठीक है, किसी कोड भाषा में PRINTER, प्रिंटर, प्रिंटर को क्या लिखा जाता है? STJNSCO। तो UAIJ को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट मिस्टेक है इसमें, ये टाइपिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इस पे आइए। इसी का जो ये पूछा है यही वहाँ पे टाइप हो गया हुआ है, इसके कारण देख रहे हैं ये UAIJ यही यहाँ पे। वैसे उसका कोड पकड़ सकते हैं, हम आराम से पकड़ सकते हैं। रुकिए, हम ये जिस कोड पे दिया है उसी कोड पे इसको बनाते हैं। हाँ, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को। सबसे पहले इसका डायरेक्ट नंबर लिखना है ठीक से, PRINTER, प्रिंटर। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, कोड करेंगे, कोड लिखेंगे, नंबर लिख लेंगे 9, 14, 20, PRINTER, प्रिंटर। कोड सबसे पहले लिखेंगे 18, 9, 14, 25,
16 होगा हम। और अब आएंगे दूसरा जो इसका दिया हुआ है, STJNSCO। तो इसका भी हम पहले लिखेंगे क्या, इसका को नंबर लिखेंगे सबसे पहले 2019 J10 N14 S19 C3 O15। O15 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं आपस में रिलेशन क्या है। यहाँ इसमें कितना जोड़ा है, तो इतना है 16 में 3 जोड़ा है तो 19 आया है। अब ये 18 है, यहाँ पे कितना जोड़ा है, +2 क्या है, ये +1 और ये 0 मतलब +0 और यहाँ पे -1 है, यहाँ -2 है और यहाँ -3 है। तो हम लोग अभी असेंडिंग ऑर्डर पढ़े हुए थे और इसमें पता चल रहा है जो ये डिसेंडिंग में है, ठीक है, ये घटते क्रम में है। जैसे पहला जो था अल्फ़ाबेट उसमें +3 हुआ, फिर सेकेंड वाले में +2 हुआ, फिर +1 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर -1 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर -3 हुआ। तो हम देख रहे हैं एक के डिसेंडिंग में जा रहा है, ठीक है। तो हमको ये पकड़ में आ गया है जो 21 क्रम में है, तो एक के डिसेंडिंग में है। तो अब हम लोग आते हैं, क्या बोल रहा है हम लोग को, UAIJ। तो सबसे पहले इसका नंबर लिखेंगे हम लोग, U का 21, A का 1, I का 9, J का 10। कितना था, डिसेंडिंग में था और वो स्टार्ट था 3 से। तो हम यहाँ +3 फिर +2 फिर +1 और यहाँ 0 ऐसे करके चलेंगे, ठीक है। तो हमको क्या प्राप्त होगा, 24 है ना, 24 और यहाँ 3 और यहाँ -1 होगा, +1 होगा ना, वो गलत लिख दिए, एक मिनट, +1 हो गया तो ये हो जाएगा 10 और ये भी 10। अब नंबर आ गया, अब उसका अल्फ़ाबेट लिखेंगे, यहाँ C, 10 का J, फिर J और ये हो जाएगा 24 तो हमको आंसर आ गया XCJJ। मेरा आंसर आ गया XCJJ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो था ये डिसेंडिंग ऑर्डर में था, ठीक है। तो हम लोग अभी तक 4 क्वेश्चन बनाए हैं, जिसमें पहला था नंबर ऐड करके उसको अल्फ़ाबेट में चेंज करना, फिर दूसरा था असेंडिंग ऑर्डर में, फिर तीसरा भी था असेंडिंग ऑर्डर में और ये चौथा डिसेंडिंग में था। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन इसमें है PTXKL, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसका नंबरिंग करेंगे। तो पी का कितना होता है, P15 16 होगा, 16 20
24, 11, 12, 12, P का 16, T का 20, X का 24, K का 11, L का 12। और इसका कूट हमको क्या दिया हुआ है? कूट दिया हुआ है L और F, L, J। ये दो लेटर दिए हुए हैं। एक मिनट। अब हम इसका भी नंबर लिखेंगे। L का 12, I का 9, F का 6, L का 12, J का 10। अब सब में रिलेशन देखेंगे, क्या रिलेशन है। इससे 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 इससे, ठीक है। तो ये है 16, ये है 20। 16 अगर उसको जोड़ते हैं तो 617, तो भी नहीं होता है। 22 तो नहीं हो रहा, ठीक है, ये तो नहीं लगेगा। अगर ऐड करते हैं वो भी नहीं लग रहा है। तो ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अपोजिट देखेंगे। अपोजिट अभी हम बताए थे ना, अपोजिट भी याद करना है। तो सबसे पहले अपोजिट देखेंगे क्या है। तो पी का 16 है, तो 16। और पी का अपोजिट क्या होता है? पी का अपोजिट, तो पी का अपोजिट पी के, मतलब के। ठीक है, याद रखना है। पी के पिक्चर होता है, पी के फिल्म आया था, तो पी के। तो पी का अपोजिट के। तो के का कूट कितना होता है? 11। के का कूट यानी 11, ठीक है। उसका अपोजिट 16 का अपोजिट। फिर 20, टी का अपोजिट क्या होगा? जी टी रोड, सुने होंगे जी टी रोड। तो जी टी रोड, तो टी का हो जाएगा जी, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं एक्स। एक्स का अपोजिट तो सी ओ एक्स, कॉक्स, ठीक है। तो सी ओ एक्स, तो इसका हो जाएगा कॉक्स यानी सी, इसका अपोजिट, ठीक है। उसके बाद के पे आएंगे, तो के का अपोजिट क्या होगा? तो अभी हम बताए हैं पी के यानी के पी, तो पी हो जाएगा। उसके बाद एल, एल का क्या होगा भाई? लव, एल ओ, ठीक है, इसका कोड होता है लव, तो एल ओ यानी इसका हो जाएगा ओ, ठीक है। तो एल का अपोजिट वो हो गया, और ये पी का अपोजिट हो गया 11 है ना, तो के हो जाएगा। तो के, यहाँ पे के लिख दीजिए इसको, नंबर के, ठीक है। तो इसका अपोजिट ये सब हो गया। अब हमको देखना है जो अपोजिट से और इसमें क्या रिलेशन है, सबका अपोजिट और इसमें क्या रिलेशन है, इसमें क्या रिलेशन है, इसमें क्या रिलेशन है, इसमें क्या रिलेशन है, ये देखते हैं सबसे पहले। तो के के बाद एल यानी +1 हुआ। जी एच आई मतलब इसमें +2 हुआ, और इसमें डी ई एफ यानी +3 हुआ। अब हमको पकड़ में आ गया, इसका क्या करना था सबसे पहले, अपोजिट। और अपोजिट में क्या है? अपोजिट में फिर असेंडिंग ऑर्डर है। सबसे पहले तो ले अल्फ़ाबेट जो है उसका अपोजिट करना है, फिर अपोजिट में ऐड करना है, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो हमको लॉजिक पकड़ में आ गया, लॉजिक पकड़ में आ गया तो क्वेश्चन बनेगा ही। तो अब इसका यू ए आई जे, तो सबसे पहले यू का क्या निकालना है हमको? सबसे पहले यू का अपोजिट, सबसे पहले यू का अपोजिट पे आएंगे।
तो यू का अपोजिट क्या होगा? फन। फन सब फन याद रहता है ना, तो FUN, फन। तो एफ का हो जाए, यू का हो जाएगा एफ। ठीक है। आजा, तो ए का जेड, आई का IR, इंडियन रेलवे या आयरन कुछ भी रखो, तो IR। ठीक है। जैकलिन, जे का जैकलिन, तो जैकलिन में भी क्यू समझ सकते हैं, जैकलिन या जॉनी क्वीन कुछ भी याद रखिए, तो जैकलिन, तो ये हो जाएगा क्यू। अब क्या था उसमें, तो ये सब में क्या करना था, असेंडिंग ऑर्डर में एडिशन था, तो यहाँ +1, यहाँ +2, यहाँ +3 और यहाँ +4 करेंगे। उसके बाद जो आएगा उसको लिखेंगे। तो अगर हम F में 1 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, F हो गया, F के बाद G। अगर Z में 2 जोड़ते हैं तो हो जाएगा B। R में अगर 3 जोड़ते हैं, ठीक है, R में 3 जोड़ते हैं तो हो जाएगा U। उसके बाद फिर Q में 4 जोड़ेंगे तो Q R S T U Q। ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया GBUU। तो हम लोग आज 4-5 टाइप का क्वेश्चन बनाए हैं। सबसे पहला में हम बता दें, जो था उसमें था जो भी अल्फ़ाबेट था उसका नंबर ऐड करना था। ठीक है। फिर ऐड करने के बाद जो नंबर आता था उस नंबर का अल्फ़ाबेट लिखना था। फिर दूसरा में डायरेक्ट जो अल्फ़ाबेट था उसको बढ़ते क्रम में लिखा गया हुआ था। ठीक है। फिर तीसरा, उसको भी बढ़ते क्रम में लिखा गया था, तो उसमें बढ़ते क्रम सिर्फ 1 का अंतर था, इसमें 2 का अंतर था। उसके बाद फिर चौथा हम लोग देखे हुए थे, उसमें उसको घटते क्रम में लिखा गया था, डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद अभी ये पांचवा देखे हैं, जिसमें प्लस अपोजिट के साथ साथ प्लस करना था असेंडिंग ऑर्डर में। फिर ऐसा भी उसके अभी पढ़ लिए, लेकिन अब आगे क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जो अपोजिट और उसके बाद डिसेंडिंग हो, ऐसा भी हो सकता है। डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे यहाँ पे +1 +2 +3 +4 असेंडिंग में है, तो वहाँ पे -1 -2 ऐसे बढ़ते जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आती है। ओके, थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।